वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को संसद में साल 2016-17 का आम बजट पेश किया। उद्योग जगत से लेकर आम जन तक हर किसी को मोदी सरकार के इस दूसरे बजट से अपेक्षाएं थी, लेकिन जैसा कि जेटली पहले ही कह चुके थे, यह लोक लुभावन बजट नहीं होगा। आइए जानते हैं इस बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। कार खरीदना, सिगरेट का धुआं उड़ाना, ब्रांडेड कपड़े खरीदना और हवाई यात्रा करना अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। वहीं जूते, चप्पल और सारे लैंप्स और राउटर्स की कीमतें नए बजट की वजह से कम हो जाएंगी। 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की सालाना आय वालों को आयकर में मिलने वाली 2,000 रुपए की छूट को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जिनकी आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें सरचार्ज के रूप में 15% का भुगतान करना होगा। अभी तक यह 12% था। केंद्र सरकार ने राजस्व आय बढ़ाने के लिए बजट 2016-17 में कुछ नए सेस लगाए हैं। पिछले बजट में देश में सफाई कार्यों के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत सेस लगाया गया है। वहीं इस बार कृषि कल्याण नाम से एक नया सेस लगा दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में मौसम की मार झेल रहे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सेस लगाया गया है। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी यानी कि हेफा स्थापित करने का फैसला किया है, जिसकी निधियों का इस्तेमाल सरकार देश की शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में आधारभूत ढांचे के सुधार के लिए करेगी। बजट में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 28,010 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है, जिसमें से सर्व शिक्षा अभियान के लिए 22,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। छोटी कारें और अन्य वाहन अब महंगे हो जाएंगे। वित्त मंत्री ने आज पेश वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर 4% तक का बुनियादी ढांचा उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी डीजल वाहनों पर होगी। वित्त मंत्री ने पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाली छोटी कारों पर 1% का उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा कुछ निश्चित क्षमता की डीजल कारों पर 2.5% और उच्च क्षमता वाले वाहनों और एसयूवी पर 4% उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। कम कीमत पर जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार देश भर में 2016-17 में 3,000 जन औषधि स्टोर खोलेगी। बजट 2016-17 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन चुनौती रहा है। हम जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में तेजी लाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2016 पेश करते हुए नए कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। नए सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार ने तय किया है कि पहले 3 साल तक पीएफ राशि सरकारी नौकरी में कार्यरत कर्मचारी के खाते में नहीं कटेगी, बल्कि यह राशि सरकार ही जमा करेगी। शुरू के 3 साल तक सरकार 8.33% पीएफ का हिस्सा उपलब्ध कराएगी। लोकसभा में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यह वैश्विक और घरेलू स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों में पेश किया जा रहा बजट है, लेकिन हम इन चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं। वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और यूपीए सरकार की नीतियों को जारी रखा गया है। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एनडीए ने बजट के लिए खुद के ब्रांड को फॉलो किया है। मुझे खुशी है कि कृषि क्षेत्र को लेकर यूपीए सरकार की स्कीमों को जारी रखा गया है।